नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे यहां पर हम तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब परिवार पूरी तरह से खामोश है। क्या अब तुनिशा शर्मा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा? यहां पर सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों तुनिशा शर्मा को इंसाफ नहीं मिला। परिवार ने जब जांच की शुरुआत हुई, जब ये मामला सुर्खियों में आया तो खूब बयानबाजी की, चाहे तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा हो या फिर उनके चाचा पवन शर्मा हो या फिर तुनिशा शर्मा के कई को एक्टर और उनके दोस्त भी। जिस तरह से लगातार तुनिशा को इंसाफ दिलाने की वो बात कर रहे थे, लेकिन देखने को मिला कि 1 से 2 महीने बीतने के बाद ये केस पूरी तरह से दबता हुआ दिखाई दिया। आज 24 मार्च है। जी हाँ, 24 मार्च तुनिशा शर्मा के निधन को पूरे 3 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है। आज ही के दिन 3 महीने पहले यानी कि 24 दिसंबर को तुनिशा ने अपनी जान दे दी थी। वो खबर सामने आई थी जिसने उनके फैंस को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि तुनिशा इस तरह का कोई कदम उठा सकती है, लेकिन हंसती खेलती तुनिशा 24 दिसंबर साल 2022 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। हर किसी के मन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या गलती थी। 24 दिसंबर के दिन दोपहर 3:30 यही वो वक्त है जब तुनिशा ने ये कदम उठाया, जिसके बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। फैंस लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार तुनिशा शर्मा ने ये कदम क्यों उठाया। अगर वाकई में तुनिशा शर्मा किसी डिप्रेशन का शिकार थी या फिर तुनिशा शर्मा को कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर वो उनके चेहरे पर क्यों नहीं दिखी। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा, चेहरे पे मतलब, क्योंकि आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा ने अली बाबा दास्तान काबुल इस टीवी सीरियल में तुनिशा फीमेल लीड में नजर आ रही थी। मरियम का किरदार वो निभा रही थी और उनके साथ थे इस शो में उनके को एक्टर और एक्स बॉयफ्रेंड शाहजान खान। शाहजान के साथ तुनिशा ने अपने ये कदम उठाने से पहले 15 मिनट तक वो शाहजान खान के साथ ही थी। इसके बाद शाहजान चले जाते हैं और जब शॉट के लिए तुनिशा को ढूंढा जाता है तो वो कहीं नहीं मिलती और आखिरकार जब शाहजान के मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ा जाता है तो नजारा ऐसा था जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी की तरह सन्न रह गया कि आखिरकार ये क्या हो गया। 15 मिनट पहले तक शाहजान के साथ लंच कर रही तुनिशा शर्मा ने आखिरकार क्यों अचानक से अपनी जान दे दी और इन 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ, ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। यूं तो पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है, चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन 524 पन्नों की चार्जशीट में इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है कि 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ तुनिशा शर्मा के साथ जिसकी वजह से तुनिशा ने अली बाबा दास्तान काबुल नाम के टीवी सीरियल के सेट पर अपनी जान दे दी। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। ये सवाल तुनिशा के फैंस पूछ रही हैं, उनके दोस्त पूछ रही हैं, तुनिशा की मां वनीता शर्मा पूछ रही हैं, लेकिन अभी भी तुनिशा को इंसाफ नहीं मिल पाया। 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि जब से शाहजान खान को इस केस में जमानत मिली है, ये केस पूरी तरह से दब चुका है। ना तो अब इस केस में तुनिशा की मां वनीता शर्मा कुछ बोलती हुई दिखाई दे रही हैं और ना ही इस केस में अब तुनिशा के वकील तरुण शर्मा का कोई स्टेटमेंट सामने आया। बीते 4 मार्च को शाहजान खान को मुंबई के वसई कोर्ट से जमानत दे दी जाती है। 6 मार्च को शाहजान खान जेल से बाहर भी आ जाते हैं। उसके बाद से शाहजान खान अपनी जिंदगी वापस से जीते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शाहजान के परिवार का पूरी तरह से कहना है कि शाहजान एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर कर बाहर आए हैं। 69 दिन जेल में बिताने के बाद शाहजान खान जब जेल से बाहर आए तो वो नजारा काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा खामोश क्यों है। जब शाहजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो यहां पर सीधे सीधे तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने यह कहा कि उनकी बहन और तुनिशा की मां वनीता शर्मा बीमार हैं। शाहजान को जमानत मिलने से उन्हें काफी गहरा सदमा लगा है और जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई। लेकिन अगर वाकई में ये खबर सच है तो फिर मीडिया तक ये बात कैसे नहीं पहुंची, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है या कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई जिसके बाद ये कहा जा सके कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा बीमार है। सिर्फ और सिर्फ जज का फैसला आने के बाद पवन शर्मा मीडिया से ये कहते हैं
यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती है। शिजान को जिस दिन जमानत मिली उस दिन तुनिशा के वकील तरुण शर्मा ने यह दावा किया कि वे वसई कोर्ट के इस फैसले को वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च को शिजान खान को जमानत दी गई थी। 20 दिन हो चुके हैं इस केस में शिजान को जमानत मिले। 18 दिन हो चुके हैं शिजान को जेल से बाहर आए, लेकिन अभी तक इस केस में तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से ना तो कोई बयान सामने आया है और ना ही कोई कदम उठाया गया। यहाँ पर जो शिजान खान को जमानत दी गई है उस पर भी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, उस पर भी तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शिजान खान अब इस केस में पूरी तरह से बच चुके हैं? अब शिजान खान जो है उन्हें जमानत मिलना इस बात पर मोहर लगा रहा है कि अब तुनिशा का केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हमने पहले भी कहा कि क्या अब तुनिशा शर्मा के केस की फाइल बिना किसी पुख्ता रास्ते पर पहुंचे, मंजिल पर पहुंचे, यूं ही बंद हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की तरह अब तुनिशा शर्मा के केस की फाइल भी बंद हो जाएगी और उनके निधन की गुत्थी भी सुलझ नहीं पाएगी, क्योंकि तुनिशा का निधन हुआ या उनकी जान दी गई। ये भी सवाल वैसा का वैसा ज्यों का तो खड़ा हुआ है जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का, कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, क्या उन्होंने खुद अपनी जान दी या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई। जांच पड़ताल उस केस में भी हुई और जांच पड़ताल इस मामले में भी हुई, लेकिन कई सवाल उस केस में भी यूं ही रह गए, कई सवाल इस केस में भी ऐसे के ऐसे ही रह गए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती पर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल जी रही हैं। शिजान खान जो 69 दिन जेल में बिताकर आए हैं, अब शिजान खान भी अपनी जिंदगी को जी रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिजान खान जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी भी करने वाले हैं। कंगना रनौत स्टारर रियलिटी शो लॉकअप 2 का हिस्सा भी शिजान खान होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में क्या शिजान खान को जमानत मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब तुनिशा शर्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा। तुनिशा शर्मा का केस भी क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह दब जाएगा? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि इस केस में जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि अब परिवार ही तुनिशा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज नहीं उठा रहा तो कोई और क्या करे। हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर लगातार तुनिशा शर्मा के फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तुनिशा शर्मा को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस केस में तुनिशा के वकील की ओर से ही कोई पहल नहीं की जा रही। यहां पर हमने देखा कि जब तक शिजान खान जेल में बंद थी तब तक शिजान के परिवार ने पूरी कोशिश की शिजान को बाहर निकालने की, उनके वकील ने पूरी कोशिश की उन्हें बाहर निकालने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी तुनिशा शर्मा के परिवार की ओर से देखी जा रही है कि जितनी कोशिश, जितनी मशक्कत यहाँ पर शिजान के परिवार ने की, वैसा कुछ तुनिशा का परिवार करता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा अभी तक भी मीडिया के सामने नहीं आई है। 20 दिन हो चुके हैं शिजान खान को जेल से बाहर आए, उन्हें जमानत मिले, लेकिन वनीता शर्मा अभी भी मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। परिवार की खामोशी क्या इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बेवजह ही उन्होंने शिजान खान को इस केस में फंसाया था और तुनिशा शर्मा ने सिर्फ अपनी जान दी है, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ इस केस में शिजान खान को फंसाने की कोशिश वनीता शर्मा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिजान को जमानत मिलने के बाद ये केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे देखने को मिला कि शिजान खान को जमानत मिलने के बाद ये केस पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। यहां पर कोई भी हरकत होती हुई नहीं दिखाई दे रही। 20 दिन हो चुके हैं शिजान खान को जमानत मिले और आखिरकार अभी भी क्यों तुनिशा शर्मा के वकील ने इस केस में जो फैसला वसई कोर्ट का आया था उससे लेकर के कोई भी ना तो प्रतिक्रिया जाहिर की है और ना ही बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। क्या परिवार की खामोशी अब ये कह रही है कि परिवार ये समझ चुका है कि शिजान खान को बेवजह इस केस में फंसाया था और अब उनके पास कोई भी सबूत नहीं है शिजान के खिलाफ कोर्ट में पेश करने के लिए, और इसलिए जमानत मिलने के बाद परिवार खुद चाहता है कि तुनिशा शर्मा के केस की फाइल बंद हो जाए। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।